भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से एक सावधान रथ यात्रा 4 टीम बना करके उत्तर प्रदेश के 75 जिले में घूमते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में सावधान महारैली करेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग मैनपुरी में एक कार्यक्रम रथ यात्रा पहुंचा था, तो वो कार्यक्रम यहाँ हुआ है। इसी उद्देश्य से हम लोग इधर आए हुए। आपने समाजवादी पार्टी से जिस स्पीड से जो गठबंधन किया था उससे दुगनी स्पीड से गठबंधन तोड़ा, क्या कारण रहे जो गठबंधन तोड़ा आपने? देखिए, हमने नहीं तोड़ा, तलाक समाजवादी पार्टी ने दिया है, हमने कबूल कर लिया। आपने देखा कि जो कहा करते थे लोग कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी वही हार गई। और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ने जिले का जिले बीजेपी को खाता नहीं खुलने दिया। अगर उधर सफलता नहीं मिली होती तो क्या हालत होती। जितने दिन आप अभी रहे वहाँ समाजवादी पार्टी उसमें जो है नेताजी और अखिलेश यादव में क्या अंतर देखा आपने? देखिए, नेताजी में था सबको साथ लेके चलते। अखिलेश जी में ये अपरिपक्व नेता हैं, इनको सबको साथ लेके चलने का। जैसे 22 के चुनाव में हमने कहा कि जितने भी नेताजी के ज़माने के नेता हैं उनको आप 2-2, 4-4, 5-5 जिले की जिम्मेदारी दे दो, क्योंकि वो लोग अनुभवी हैं। उन लोगों को किनारे लगाने की कवायद बराबर करते रहे, आज भी करते हैं। और अब जैसे कि हम तो साथ रहे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, आप मैनपुरी में ही उठा के देख लीजिए। कश्यप निवास करता है, पाल प्रजापति, साक्य सैनी माली निवास करता है, नाई गोण कुम्हार निवास करता है। लेकिन 4 चरण के चुनाव में लगातार न तो कश्यप को टिकट मिल पाया, ना प्रजापति माल को मिल पाया, ना तो साक्य सैनी माली को मिल पाया। जो हिस्सेदारी होती है, ये वोट क्यों देगा? हम यही बात समझा रहे थे कि ये वोट क्यों देगा। ये गुस्सा करके वोट चला गया बीजेपी के साथ, जो शिकस्त गढ़ में हालत खराब हो गई। आपने देखा कि लोकसभा में बड़ी चर्चा होती थी कि आजमगढ़ और रामपुर 2 समाजवादी पार्टी के बड़े गढ़ हैं, लेकिन बाई इलेक्शन में दोनों गढ़ भी ध्वस्त हो गया। मैं कहते रह गया अखिलेश जी से कि आप आओ। जब माननीय मुलायम सिंह जी का नेतृत्व था तो आजमगढ़ बाई इलेक्शन था, तो अलग अलग 5 विधानसभा में कार्यक्रम किए। मैं खुद उनके साथ था समर्थन में। लेकिन अब इनकी और नेताजी की सोच में और संघर्ष में बड़ा अंतर है। 24 में सर अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, हम तो अभी 25 करोड़ आबादी में जनता को समझा रहे हैं, जनता के बीच में, कि जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक सबको बराबर हिस्सा नहीं मिल पाएगा। 75 साल की आज़ादी में देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक और राष्ट्रपति एक। 2 तरह की शिक्षा क्यों? शिक्षा भारतीय समाज पार्टी एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहती है। रोजगार परक शिक्षा देश में लागू क्यों नहीं होती है? जब देश में बेरोजगारी चरम पे है तो हम कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा लागू करें। मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, कैमरा बनाना, लैपटॉप बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो देश में जब तक रोजगार परक शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक बेरोजगारी इसी तरह बढ़ती रहेगी। इस देश में आरबीआई से लोन लेने वाले उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है, तो फिर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हो सकता है? ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जनता को समझा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय में हम क्या कहें? बेटी भाजपा में है, वो सपा में है, आप भी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। राष्ट्रपति के चुनाव में जयंत चौधरी को बुलाया जाता है, उनसे वोट मांगा जाता है। वहीं जो है आपके जो प्रत्याशी लड़ रहे थे यशवंत सिन्हा जी, ना तो उन्होंने वोट मांगा, और तलाक उन्होंने दिया था, हमने नहीं दिया था। उन्होंने तलाक दे दिया था, हमने कबूल कर लिया।